हेलो, कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। यीशु मसीह के चरणों में रात की प्रार्थना एक शांतिपूर्ण अनुभव हो सकती है। यहाँ एक सरल प्रार्थना है जिसे आप सोने से पहले कर सकते हैं। रात की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आज जो भी आशीषें दी, मेरी रक्षा की और मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, अगर आज के दिन मुझसे कोई ऐसी भूल हुई हो जिससे आपका मन दुखा हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने दिन के सभी कार्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसे मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शांति मेरे हृदय और मेरे घर में बनी रहे। मुझे और मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा के साए में रखें। बुरे सपनों और चिंताओं को मुझसे दूर रखें और मुझे एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद प्रदान करें। कल के नए दिन के लिए मुझे नई शक्ति और उमंग दें, ताकि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। मैं ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सोते समय मनन के लिए कुछ पवित्र वचन। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 121, 3-4। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। रात को सोते समय इन वचनों को दोहराना मन को बहुत सुकून देता है। शुभ रात्रि। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई को दूर कर। उस समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव, भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के आधारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभास्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। यशायाह का 4था अध्याय बाइबल के उन अध्यायों में से है जो न्याय के बाद आने वाली दिव्य शांति और बहाली, रेस्टोरेशन का चित्रण करते हैं। आपने जो आयतें साझा की हैं, वे अंधकार के बाद उजाले की किरण जैसी हैं। इनका गहरा आध्यात्मिक विश्लेषण यहाँ दिया गया है। 1. संकट की पराकाष्ठा। आयत 1। पहली आयत पिछले अध्याय यशायाह 3 के न्याय का परिणाम दिखाती है। युद्ध के कारण पुरुषों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि सामाजिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। स्त्रियां आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि केवल नाम और पहचान मांगेंगी, ताकि वे समाज में अपमान, नामधराई से बच सकें। यह एक अत्यंत कठिन समय को दर्शाता है। 2. यहोवा का पल्लव माइनस आशा का उदय। आयत 2। यहाँ से स्वर पूरी तरह बदल जाता है। यहोवा का पल्लव, द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड। बाइबल विद्वान इसे अक्सर मसीह, मैसाया के लिए एक उपाधि मानते हैं। जब मानवीय व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं, तब परमेश्वर का पल्लव महिमा के साथ प्रकट होता है। ये इस्राएल के बचे हुए लोगों के लिए गर्व और सुंदरता का कारण बनेगा। 3. शुद्धिकरण की प्रक्रिया। आयत 3-4। परमेश्वर का राज्य केवल उन्हीं के लिए है जो पवित्र किए गए हैं। जीवन पत्र में नाम केवल वे ही बचेंगे जिनका आध्यात्मिक अस्तित्व सुरक्षित है। न्याय और भस्म करने वाली आत्मा। पवित्र आत्मा यहाँ एक आग के रूप में कार्य करती है जो सियोन की गंदगी पाप को जलाकर धो डालती है। यह शुद्धिकरण कठोर है, लेकिन इसका परिणाम पवित्रता है। 4. परमेश्वर की उपस्थिति का मंडप। आयत 5-6। ये हिस्सा मूसा के समय की याद दिलाता है। बादल और आग। जैसे जंगल की यात्रा में परमेश्वर इज़राइल के साथ थे, वैसे ही भविष्य में वो अपने हर विश्वासु के घर और सभा के ऊपर होंगे। यह सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। मंडप, द कैनपी, परमेश्वर की महिमा एक सुरक्षा कवच की तरह होगी। वो जीवन की कड़ी धूप, कष्ट, आंधी और वर्षा, मुसीबतें से बचाने के लिए एक स्थायी शरण स्थान बनेंगे। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें ये दिलासा देता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, यदि हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं तो 1. परमेश्वर हमारी गंदगी को धोकर हमें नया करेंगे। 2. वो हमारे जीवन के ऊपर अपनी महिमा का मंडप तान देंगे।
3. वो हर मौसम में हमारी आड़ और ढाल बनेंगे। यह परमेश्वर के प्रेम का वो वादा है जो विनाश के बीच भी उम्मीद को जीवित रखता है।